मोहन इस बार की ढाबे की कमाई गिन रहा होता है और पैसे गिनने के बाद परेशान हो जाता है। ये देखकर मोहन की पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हो गए? इस बार भी हमारा वही हाल है। ऐसे लगता है कि गर्मियां हमारे लिए ग्रहण है। फिर हमारा नुकसान बहुत हुआ है और कमाई कुछ भी हुई ही नहीं है। इतना मशहूर ढाबा होने के बाद भी हमें इतनी गरीबी झेलनी पड़ती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या ही होगा हमारा। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। दोनों को ही पता था कि गर्मियों में कुछ ठीक तो होता नहीं है, बल्कि सब कुछ खराब हो जाता है। और इस बार की गर्मियां तो कुछ ज्यादा ही पड़ी थी, जिस वजह से अब उनका और भी नुकसान हो रहा था। एक बार गर्मी में पसीने से लथपथ उनके ढाबे पर एक आदमी आता है। अरे भैया, पंखा चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। उस आदमी के कहने पर मोहन पंखा चलाता है और खाने का ऑर्डर लेने उसके पास जाता है। जी भाई साहब, बताइए आपको क्या खाना है? अरे पहले तो इतनी गर्मी में हवा खानी है। अरे भाई साहब, आप अपने ढाबे का कुछ करते क्यों नहीं हो? इतनी गर्मी हो रही है और आपके ढाबे पर सीधा धूप लग रही है। मैं यहाँ आया था खाना खाने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो सूरज की सीधी मार पड़ रही है। भाई साहब, अब गर्मी पर किसी को रोक तो है नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि खाना आपको बहुत स्वाद मिलेगा। अरे नहीं भाई साहब, मैं तो यहाँ उबल रहा हूँ, देखो कैसे पसीना निकल रहा है। इससे अच्छा घर पर जाकर चैन से वहीं पे खाना खा लूंगा। गर्मी में यहाँ उबलने से अच्छा है घर में ही जाऊं। अच्छा भैया। ढाबे पर आए ग्राहक भी गर्मी की वजह से चले जा रहे थे। ढाबा बंद करने का समय होता है तो वो सब सामान रखने लगते हैं। तभी उन्हें काफी खाना बचा हुआ दिखता है। ये देखकर सुमन को काफी बुरा लगता है। आज फिर से इतना सारा खाना बच गया है। अब इतने खाने का रोज हमें नुकसान ही हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि रख दे हम इस खाने को, कल चल जाएगा। गर्मियों की वजह से तो खाना और खराब हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि गर्मियों में हमारा ढाबा और कुछ दिन भी टिक पाएगा। लेकिन हम ढाबा नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास तो दूसरा कोई काम भी नहीं है। पता नहीं, जब तक हम ढाबा चला सकते हैं तब तक तो चलाएंगे ही। आगे का कुछ पता नहीं है अभी तो। दोनों काफी निराश हो जाते हैं। अगले दिन फिर वो अपने ढाबे पर ही बैठे थे। तभी ढाबे पर उनका बेटा सोनू रोते हुए आता है। अरे सोनू, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रहा है? और आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे घर आ गया? बाबा, मुझे स्कूल से निकाल दिया है। सर कह रहे थे कि मेरी अब तक फीस भी नहीं भरी गई है और जब फीस ना भरी जाए तब तक मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। हे भगवान, ये गर्मियाँ हम पर क्यों ऐसे कहर बनकर बरस रही हैं? सोनू बेटा, चुप हो जा। हम हैं ना,